हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैथ का बेसिक चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, घटाना, किलोग्राम और ग्राम वाले 5 क्वेश्चन से सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसके बाद कोई भी आपको किलोग्राम और ग्राम वाले घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी सी बात, पहले तो ये मैंने एडिशन में भी बताई थी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5 किलोग्राम में 2 किलोग्राम को घटाइए। तो कैसे घटाते हैं, देखो सबसे पहले जहां पर किलोग्राम लिखा हो, यहाँ पर ग्राम तो क्या है नहीं, केवल किलोग्राम है, तो किलोग्राम लिख लीजिए और यहाँ ग्राम लिख लीजिए। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था एडिशन वाले में। तो एक तरफ लिखना है किलोग्राम, एक तरफ ग्राम। तो इसमें देखो किलोग्राम कितना है, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम है। ग्राम कुछ है नहीं है, ग्राम कुछ नहीं है, 0 है। और कितना घटाना है, 2 किलोग्राम। तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखते हैं और ग्राम के नीचे ग्राम लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर भी ग्राम नहीं है, बस घटा लीजिए। तो देखो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 0 ही रहेगा। और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 5 में 2 कम करो, ये 5 होते हैं, 5 में से 2 हटाओ, 1 2 कितना बचा, 1 2 3, तो ये कितना बचा, 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोग्राम। और यहाँ पर कोई ग्राम तो है नहीं, तो बस आंसर क्या होगा, 3 किलोग्राम। ठीक है। अब देखो जब ग्राम होता है तब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एक तरफ आप लिख लो किलोग्राम और एक तरफ लिख लो ग्राम। किलोग्राम के नीचे लिखेंगे किलोग्राम वाली संख्या और ग्राम के नीचे लिखेंगे ग्राम वाली संख्या। तो किलो के पहले क्या लिखा हुआ है, 5, तो आप किलो के नीचे लिखो 5। और ग्राम के पहले क्या लिखा हुआ है, 250 यानी 250, तो हम लिख लेंगे 250। इसके बाद यहाँ पर किलो के पहले क्या लिखा है, 3 किलो, तो यहाँ लिख लेंगे 3 किलो। और देखो यहाँ ग्राम कुछ है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पर ग्राम 0 0 कर लेंगे। अब हमको सिंपल सा ये घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे, अब 250 में से तो कुछ घटाना ही नहीं है 250 में से, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। और 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 किलोग्राम और 250 ग्राम। यानी ये जो ऊपर लिखा होता है उसको यहाँ लिखते हैं, ग्राम है तो ग्राम है, ठीक है ना। 2 किलोग्राम 250 ग्राम। अब देखो जब ग्राम भी यहाँ पर भी हो तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम होता है एक तरफ किलोग्राम लिख लेना, एक तरफ ग्राम लिख लेना। जोड़ हो या घटाना हो, सबसे पहला काम यही है कि आपको एक तरफ लिख लेना है किलोग्राम और एक तरफ ग्राम। किलो के नीचे किलो वाली संख्या, तो किलो के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और यहाँ ग्राम के नीचे ग्राम वाली संख्या, ग्राम के नीचे क्या लिखेंगे, 250 लिखेंगे। यहाँ पर देखो किलो के पहले क्या लिखा हुआ है, 2, तो यहाँ लिख लिया 2। और घटाना है, ग्राम के पहले क्या लिखा है, 100, तो यहाँ लिख लेंगे 100। अब देखो घटाइए इसको, 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही बचेगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही बचेगा। अब 2 में से 1 घटाइए, देखिए 1 2, 2 में से 1 कम हो गया, क्या बचा, 1 बचा। इसके बाद 5 में से 2 कम किया तो कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 घटाओ, 1 2, तो कितना बचेगा, 1 2 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। और यहाँ पर क्या था, किलोग्राम था, और यहाँ पर क्या था, ग्राम था। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3 किलोग्राम 150 ग्राम। अब देखिए जब हासिल होता है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक तरफ लिखेंगे किलोग्राम और एक तरफ लिखेंगे ग्राम। किलो के नीचे किलो वाली संख्या, किलो के पहले क्या लिखा है, 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5। और यहाँ ग्राम के पहले क्या लिखा है, 250, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 250। यहाँ पर देखिए किलो के पहले क्या लिखा हुआ है, किलो के पहले यहाँ लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर ग्राम के पहले क्या लिखा हुआ है, 125, तो हम यहाँ लिखेंगे 125। अब जैसे घटाते हैं साधारण घटाना, बस वैसे ही घटाएंगे। तो देखो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले देखो यहाँ से इससे हासिल लेंगे, क्योंकि 0 से तो 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाओ, तो 10 में से 5 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 घटाओ, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बचेगा 5। इसके बाद देखो इसने एक हासिल दे दिया था, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। अब 4 में से 2 घटाना है, तो देखो 1 2 3 4, 4 में से 2 घटाओ, 1 2, कितना बचा, 1 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। यहाँ पर क्या है, 2, 2 में से 1 घटाओ, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, तो ये हो गया 125। और यहाँ 5 में से 2 घटाना है, तो 1 2 3 4 5, 5 में से 2 घटाओ, 1 2, कितना बचा, 1 2 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3।
ध्यान रखना यहाँ पर क्या है कि इसको थोड़ा थोड़ा गैप पे लिखा जाता है, थोड़ा दूरी पे, ये नहीं कि बिल्कुल चिपका करके लिख दो, तो ये थोड़ा थोड़ा दूर पे ही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, 3 किलोग्राम 125 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हमको यहाँ से उधार लेना होता है तब कैसे करते हैं। तो देखो सारे क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए कोई भी क्वेश्चन करने में। तो देखो एक तरफ लिखेंगे किलोग्राम, एक तरफ लिखेंगे ग्राम। तो क्या लिखा है 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5, और ग्राम के पहले क्या लिखा है 250, तो हम यहाँ लिख लेंगे 250। किलो के पहले क्या लिखा है, किलो के पहले लिखा है 2, तो हमने यहाँ लिख लिया 2, और ग्राम के पहले क्या लिखा है 600, तो हमने यहाँ लिख लिया 600। तो देखिए इसको घटाते हैं, 0 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। 5 में 0 घटाएंगे 5 ही बचेगा। अब ये क्या 2 में 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम इससे हासिल लेंगे, इधर से हासिल एक आएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास 5 थे, एक कम हो गया तो 4 बचा, और इसके पास हो जाएगा 12, ठीक है। 3 नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं इस पे, ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ तक होता है 12, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बचेगा 6। और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 2 किलोग्राम 650 ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज का आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।